अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होगे, खुशबाश अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे। अगर आपको कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो आपकी परेशानी दूर फरमाए। तो जी आज की जो हमारी वीडियो है ना वो किसके बारे में है? अरिका पाम के ऊपर। अगर आपका अरिका पाम सूख रहा है, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं या वो ऐसे ग्रो नहीं कर रहा जैसे आप चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी बेसिक्स के बारे में जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका अरिका पाम अच्छे से ग्रो करेगा और इस तरह से उसका फॉलिज बन जाएगा। तो जी वीडियो में आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं, आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा नाम है मैमूना खान और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है गार्डनिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जी अरीका को ना गोल्डन पाम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है इसके तने की वजह से जो कि पीले रंग का है। अरीका पाम है ना सिर्फ ही बहुत खूबसूरत है बल्कि नासा के अकॉर्डिंगली ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है कि अंदर की स्पेस है उसमें से जो टॉक्सिन्स हैं जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन ऐसे उनको एब्जॉर्ब करता है और आपकी एयर को प्योरीफाई करता है। वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो एरिका पाम है वो आप खरीदेंगे कहाँ से? तो जी खरीदने के लिए आपको अपनी लोकल नर्सरी से ये मिल जाएगा, ठीक है? लोकल नर्सरी से आपको कितने में मिलेगा? 500 से लेके ये आपको 1200, 1300, 2000 तक मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ कि इसका साइज़ क्या है। बहुत छोटा पौधा 500 में मिलेगा, बहुत जो बड़ा है वो 2000 तक मिलेगा। ऐसे है कि बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन आपको उल्लू बनाने के चक्करों में हैं, ठीक है? एक जो है लैंडस्केपिंग वाले कोई साहब थे इंस्टाग्राम पे, मैंने उनसे पूछा उनका पाम इस पाम से थोड़ा-सा ही बड़ा होगा। मैंने उनसे पूछा कि आप ये पाम जो अरेका पाम है कितने का दे रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा 12,000 का। तो मैंने कहा इंस्टाग्राम पे कोई पत्थर मारने वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? इस बंदे को तो मैं पत्थर ही दे मारूँ कि एरिका पाम 12,000 रुपए का किस लिए बेच रहा है? उसने मुझे कोई डीएचई और बैरिया वाली आंटी समझ लिया था कि जो इतना महँगा पाम खरीद लेगी, लेकिन मैं इतने महँगे पौधे खरीदने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको कीमत बता दी कि इस रेंज में अगर आप खरीदेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अरेका पाम की केयर से रिलेटेड पॉइंट नंबर 2 कि आपने इसके लिए पॉटिंग सॉइल कौन-सी यूज़ करनी है? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने इसके लिए यूज़ करनी है रिवर सैंड, दरियाई मिट्टी, वो जो दरिया से निकलती है बिल्कुल रेतली किस्म की मिट्टी वो 80% वो यूज़ करनी है और 20% के करीब आपने जो कंपोस्ट है वो यूज़ करनी है, यानी कि आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हो और गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अरीका एक लाडला पौधा है, ये हार्डी पौधा नहीं है, जो इसको हार्डी कह रहे हैं ना कसम से मैंने लगानी है एक आपको रखी हार्डी नहीं है। इसको ज़रा-सा भी अगर गोबर खाद बहुत सड़ी हुई नहीं होगी, जो बहुत ज़्यादा डिकम्पोज़ नहीं होगी, ज़रा-सा भी इसमें कच्चापन हुआ, आपने इस पे यूज़ किया तो इसमें रूट रॉट हो सकता है। सो गोबर खाद के लिए अच्छे से वेरीफ़ाई कर लेना कि ये सही डिकम्पोज़ हो चुकी है और अच्छे से ये कंपोस्ट में तब्दील हो चुकी है, तभी गोबर खाद यूज़ करना। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो तो होती ही बहुत डिकम्पोज़ है। रेशियो मैंने आपको बताई है रिवर सैंड और कंपोस्ट की 8 रेशियो 2 या 80% 20% ये वाली आपने यूज़ करनी है और एरिका पाम के लिए आपने वेल ड्रेनिंग मिट्टी यूज़ करनी है। इसका जो ड्रेनेज होल है देखिएगा वहाँ से पानी निकलता हो क्योंकि इसमें बहुत जल्दी रूट रॉट हो जाता है। और उसके अलावा आपने अपनी जो गार्डन सॉइल है यानी आपके घर की जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है जो पानी होल्ड कर लेती है, बिल्कुल यूज़ मत करना। ना अरिका बढ़ेगा मतलब मरेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं और रूट रॉट होके एक दिन तो मर ही जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं जो बातें आपको बता रही हूँ ना, वो कोई और बंदा आपको नहीं बताएगा क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों की वीडियोज़ देखी हैं और उन्होंने बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो ऐड नहीं किए और वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगी। अब जी नेक्स्ट चीज़ आती है कि अरिका पाम को प्लेसमेंट इसको कैसे दी जाए या सनलाइट या इसकी लाइट रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि आपने इसको पॉट में लगा रखा है, गर्मी है या सर्दी है, इन तमाम चीज़ों पे। को पॉट में लगा रखा है, ठीक है? जितना भी इसका साइज़ है पॉट में लगा रखा है तो गर्मी में आपने इसको कहाँ रखना है? इनडायरेक्ट सनलाइट पे। यानी कि इसको रोशनी तो मिले, अच्छी रोशनी तो मिले, लेकिन धूप ना मिले, वरना इसके जो ये प्यारे-प्यारे से पत्ते हैं ना, ये हो जाएँगे, इसकी टिप्स जो है वो ब्राउन हो जाएँगी, सड़ने लग जाएँगी और आहिस्ता-आहिस्ता सारा प्लांट सड़ जाएगा। तो इसको धूप पे नहीं रखना गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं। अगर सर्दी है और आपने पॉट में ही इसको लगा रखा है, तो सर्दी में आप इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ से 2 या 3 घंटे की छनी हुई धूप या ऐसी धूप जो नम-नम, धीमी-धीमी धूप हो, वो इसको लगे। बहुत ज़्यादा धूप ना लगे, मतलब ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ सर्दी में भी आपको धूप चुभ रही है, तो वहाँ पे भी इसको धूप पे मत रखिएगा, वरना ये मरेगा नहीं लेकिन बदनुमा लगेगा। ठीक है? तो सबसे जो बेहतरीन इसके लिए जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो है इनडायरेक्ट सनलाइट। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जो सर्दी है, उसमें आपने इसको कोहरे से बचाना है, ठीक है? सर्दी के मौसम में ये पॉट में लगा है, बाहर आपने रखा हुआ है, ऊपर से आप ऐसे इलाके में रहते हैं, कोहरा पड़ रहा है, तो ये मरेगा नहीं लेकिन बिल्कुल इसके पत्ते पीले हो जाएँगे और जैसे ही बाहर आएगी वो पत्ते आपको काटने पड़ेंगे। अब काटने पड़ेंगे तो ये हो जाएगा गंजा, अब गंजा हो जाएगा तो नेज़ की जो फ्रॉन्ड्स हैं वो निकलने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, तो फिर आप वो ही बस करते रहिएगा, इस तरह का घना आपका नहीं होने वाला। अगर आप बहुत शौकीन हैं कि आप इसको इंडोर में रखेंगे, ठीक है? तो इंडोर में बहुत लो लाइट पे नहीं रखना, ये जो ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे लिखा हुआ है लो लाइट प्लांट है, मीडियम लाइट को हैंडल कर सकता है, नहीं। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट, अच्छी खासी लाइट चाहिए इसको।
फोटोसिंथेसिस नहीं करनी इसने क्या, ठीक है? और अगर आप इंडोर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आ रही हो, तो ग्रो लाइट यूज़ कीजिएगा, ठीक है? उन वेबसाइटों पे मत जाइएगा। पॉइंट भी प्लेसमेंट और सनलाइट से ही रिलेटेड है। अगर आपने अरेका पाम अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे कोहरा बिल्कुल भी नहीं पड़ता सर्दियों में, जैसे कि कराची है, मुंबई है, तो वहाँ पे अरेका पाम को आप फुल धूप पे ज़मीन में लगा सकते हैं। यानी कि ग्राउंड में इसको फुल धूप पे लगा सकते हैं, पूरे दिन की भी इसको धूप पड़े, 52 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए, अरेका पाम को ग्राउंड में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि एक इंस्टाग्राम पेज है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनके यहाँ ये पाम लगा हुआ था, मैंने उनसे आउटडोर में लगा हुआ था ज़मीन में, मैंने उनसे पूछा, "आपके यहाँ टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ करता है?" वो कह रही थी कि यहाँ पे 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। वो बांग्लादेश की हैं, उनका इंस्टाग्राम पेज है, तो सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो वो कह रही थी कि आप इसको ग्राउंड में लगा दो, कोहरा ना पड़े, धूप पड़ती रहे तो ये कुछ भी नहीं होता, और वहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेबी प्लांट प्रोड्यूस करेगा। और यकीन मानो, अगर आप कराची, मुंबई ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे सर्दी में कोहरा नहीं पड़ता, तो अरेका को ग्राउंड में लगाओ, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर को खूबसूरत बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरेका जितना खूबसूरत पॉट में लगता है, उससे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत ग्राउंड में लगता है। मैं इसको लगाना चाहती हूँ ग्राउंड में, लेकिन हमारे यहाँ कोहरा पड़ता है तो अरेका कभी भी नहीं बचेगा, मतलब बाय। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा ना होता तो आप देखते कि मैं अरेका से कैसी खूबसूरती पैदा करने वाली थी। तो अब आते ही सबसे क्रूशियल जो पॉइंट है उस पे, और वो है कि अरेका को पानी कब-कब दें। देखिए, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये हो जाएगा पीला, उसके पत्ते पीले पड़ जाएँगे। अभी मेरे वाला आप देखिए ग्रीन लुक दे रहा है, पीली लुक नहीं दे रहा, ठीक है? इसकी रूट रॉट स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा पानी डालने से, और अगर आप कम पानी डालेंगे तो इसकी जो टिप्स है ना, ये जो टिप्स हैं इसकी, ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो पानी कब-कब देना है? देखिए, अगर तो आप नए-नए गार्डनर हैं और आपने बिल्कुल आप बिगिनर हैं, तो आपने फिर अरेका को पानी इस तरह से देना है कि आपने इसको फिंगर टच के लिए इसकी जो सॉइल है, उसको चेक करना है। अगर वो 2 या 3 इंच है वो मुकम्मल तौर पे पिछले पानी के बाद ड्राई लग रही है, तो आप इसको पानी दे दें। अब टाइम है इसको पानी दिया जाए। और अगर इस तरीके से भी आप बहुत दफ़ा अरेका को मार चुके हैं, तो आप फिर क्या करें कि एक मॉइस्चर मीटर ले लें, ठीक है? 500 से 1000 के दरमियान वो मिल जाएगा आपको दराज़दार पीके से। मॉइस्चर मीटर के थ्रू आप इसका मॉइस्चर लेवल चेक कर लीजिए, अगर उसमें आपको पता चले कि मॉइस्चर है, तो पानी मत दीजिए, और अगर नहीं है, तो पानी दे दें। मिसाल के तौर पे अभी आप इस अरीका को देखो तो इसकी अगर आप मिट्टी देखो तो इसमें स्टिल मॉइस्चर है, नज़र आ रहा है? मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, ऊपर से आपको ड्राई दिख रही है लेकिन मॉइस्चर स्टिल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको पानी देने की। पौधा है, लेकिन मिसाल अरीका की ही दूँगी, अगर ऊपर से मिट्टी जो ऊपर वाली है आपको इस तरह बोन ड्राई दिख रही है, जिस तरह इसकी बोन ड्राई है, ठीक है? ये देखिए, इस तरह, तो अब टाइम है अरीका को पानी दिया जाए, मतलब 2-3 इंच इसको आप देख लें, आपको या अगर ये बोन ड्राई है तो इसका मतलब है नीचे भी बोन ड्राई ही है, 2-3 इंच। तो अब पानी दे दें आप अरीका। तो जी, अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, और वो है फर्टिलाइज़र, कि अरीका को कौन-सी फर्टिलाइज़र दें कि आपका जो अरीका है वो इस तरह से लश ग्रीन लगे, ठीक है? और इसकी जो टिप्स हैं ना तो वो जली हुई लगें, ऐसी फ्रेश-फ्रेश लगें। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप पैसा भी लगाना चाहते हैं और अरेका को भी खुश रखना चाहते हैं, तो सिर्फ़ एक चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, वो है ऑर्गेनिक ऑप्शन सीवीड फर्टिलाइज़र। ग्रैन्युलर फॉर्म में करें या आप लिक्विड फॉर्म में करें, क्योंकि सीवीड फर्टिलाइज़र एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। उसमें तमाम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो सिर्फ़ आप वो डाल दें, आपका अरेका खुश। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप मसनूई खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सीवीड थोड़ी महँगी है, तो आप मसनूई खाद यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। वो कौन-से यूज़ करेंगे? एनपीके 10-10-10, एनपीके 12-12-12। लेकिन अगर आपको ये वाली नहीं मिल रही, तो आपने फिर क्या करना है, एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 ले लें, और उनको डाइल्यूट ज़रा ज़्यादा कर लीजिएगा, यानी जितना रिकमेंडेड अमाउंट लिखी है उसके पैकेट पे, उससे थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट कर लीजिएगा, और अरीका पे वो आपने डालना है कैसे? लिक्विड फॉर्म में, इसकी मिट्टी पे डालना है, ठीक है? ये हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो ऑर्गेनिक ऑप्शन ही यूज़ करें, लेकिन आप पैसे ज़्यादा खर्च ना करें, तो आप चाय की पत्ती या कॉफ़ी जो है, अब कॉफ़ी जो मिलती है, मैं वैसे कॉफ़ी खुद पीती नहीं, लेकिन कॉफ़ी ला के रख लेती हूँ, प्लांट्स के ऊपर वो डालती हूँ। पानी में घोल के लिक्विड फॉर्म करके, और फिर उसको आपने जो इसकी रूट्स हैं उस पे अप्लाई करना है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो फर्टिलाइज़र इसको देना है, कितने दिनों बाद देना है? तो महीने में 1 दफ़ा या 30 दिन के बाद, हर 30 दिन के बाद या महीने में 1 दफ़ा। तो आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे, यार आज 15 को डाला है, तो अगली 15 पे डालना है, आज 16 को डाला है, तो अगली 16 को डालना है। अब ये आखिरी पॉइंट, वो ये है कि जितने भी ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, अरीका है या जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, इनको मॉइस्चर बहुत पसंद है। देखिए ना, जब सावन आता है तो ये कितने खुश होते हैं। इनका जो सावन में रंग निकलता है, पूरे साल में नहीं निकलता, चाहे कुछ कर लो। क्यों? मॉइस्चर ज़्यादा है एयर में।
तो जब सावन है तब तो ये खुश रहेंगे, लेकिन बाकी टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर ये आपने इंडोर में रखा हुआ है तो फिर आप इसको मिस्टिंग करें, यानी स्प्रे बॉटल में डालें, जो इस्त्री वाला के लिए हम स्प्रे यूज़ करते हैं, बॉटल में डालें और इसको मिस्टिंग करें, ठीक है? तो आप एक दफ़ा दिन में लाज़मी इसको मिस्टिंग करा करें ताकि इसके दिमाग बना रहे, ये खुश रहे। और अगर आपका ये बाहर पड़ा हुआ है, आउटडोर पड़ा हुआ है, अच्छा मेरा आउटडोर पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने सारे प्लांट्स को पानी तो रोज़ नहीं डालती, लेकिन मैं जो पाइप है ना उसके शॉवर से तमाम जो प्लांट्स हैं उनको धो देती हूँ, ताकि और जो मेरे ऊपर ग्रीन हाउस लगा है ना उसके ऊपर मैं पाइप डाल के पानी डाल देती हूँ ताकि उस पूरे एरिया में एक मॉइस्चर जो है ना वो बना रहे, तो उससे प्लांट्स खुश रहें। तो मॉइस्चर लेवल इनका जो है ना आपने, और ये जो टिप ब्राउन होती हैं, जो टिप ब्राउन होती हैं इनका भी ये तभी होती है कि जो मॉइस्चर है ना वो प्लांट को उतना जितना उसको चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा है। दैट इज़ व्हाई इसकी टिप्स जो है ब्राउन होती हैं। मुझे उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मेरी आज तक जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं पूरे दिल के साथ वीडियोज़ बनाती हूँ, रिसर्च करके वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मुझे इस चीज़ का क्रेडिट भी चाहिए। और क्रेडिट कैसे मिलेगा, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जब आप इस वीडियो को अपने प्लांट लवर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तभी मुझे पूरा क्रेडिट मिलेगा। तो जी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।